Good morning to all the students of DLED first year session 2022-22 of चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। कल हम लोग डिफरेंट अप्रोचेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। डिफरेंट अप्रोचेज टू टीचिंग ग्रामर, उसमें हमने बताया था कि अप्रोचेज के मुख्यतः दो भेद होते हैं, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच। हिंदी में उसको कहते हैं निगमन विधि, आगमन विधि। डिडक्टिव मीन्स निगमन, इंडक्टिव मीन्स आगमन विधि। तो आज हम लोग पहले डिडक्टिव अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। डिडक्टिव अप्रोच is called traditional approach also. It is also called rule driven approach to language teaching. The lesson starts with an explanation of a grammar point followed by practice activities. Many popular student grammar practice books adopt a deductive approach. Some of the features of this approach are as given below. इस अप्रोच की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। It gets straight to the point and can therefore be time saving. चूंकि इसमें सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं, इसलिए इसमें टाइम की बचत होती है, समय की बचत होती है। दूसरा, मेनी रूल्स कैन बी क्विकली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे नियमों को एग्जाम्पल के सहायता से बहुत शीघ्रता से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें। Dr. Prasad is an English teacher in RN Primary School, Ara. He wanted to teach the rule for making the past perfect tense in English. This is how the classroom interaction proceeded. वे past perfect tense बनाने के बारे में बच्चों को बतलाना चाहते थे। उसमें है टीचर, वहां दिया है टी हो गया टीचर, यस हो गया स्टूडेंट। टीचर है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय फर्स्ट चेंजिंग हैव टू हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैज होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड में कर दिया जाता है। एंड देन एडिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है उसी को लेकर पुनः पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया था। यानी केवल हैज को हैड में चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैड लेफ्ट, द फिल्म हैड स्टार्टेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। So, what is the past perfect of they have gone? तो they have gone का past perfect क्या होगा? स्टूडेंट कहता है they had gone होगा, have हट गया तो had लग गया। टीचर फिर कहते हैं good. The past perfect tense is used to talk about an event in the past and may have happened before another event in the past. यह पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है जब दो घटनाएं पास्ट में ही घटित हुई हैं, अतीत काल में ही घटित हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर लेट व्हेन वी रीच्ड द थिएटर, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। यहां पर दो घटनाएं हैं और दोनों पास्ट में ही घटित हुई हैं। हम लोग लेट थे
इसीलिए हम लोग थिएटर में जब पहुंचे द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो फिल्म जो है पहले ही शुरू हो गया था। दूसरा एग्जाम्पल, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। जो ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी पहले ही खुल चुकी थी। तो एक का प्रयोग होता है पास्ट इंडिफिनिट में और दूसरे वाक्य का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। Teacher, did the film start after we arrived at the cinema or at the same time as we arrived or before we arrived? स्टूडेंट कहता है बिफोर, फिल्म पहले ही शुरू हो गया था। टीचर कहते हैं राइट, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द रूल ड्राइवन अप्रोच। हियर द लर्नर्स आर presented with a grammatical rule and then are given exercises to practice the rule। इसी के आधार पर और भी उनको एक्सरसाइज दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। दिस अप्रोच हैज सम ड्रॉबैक्स और फॉल्ट्स और डिमेरिट्स। हियर आर सम। It encourages the belief that learning a language is a matter of learning rules। यह इस बात को इनकरेज करता है कि भाषा की जो सीखना है, भाषा सीखना जो है वह रूल सीखना है। रूल सीख लिया तो भाषा सीख लिया। इनकरेजेज ए टीचर टू पॉइंट आउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर। यह जो है टीचर को ग्रामर के सभी पक्षों को इंगित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा है लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स में कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। चौथा है इट हैज नो स्कोप फॉर इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज दैट द लर्नर ब्रिंग्स विथ हर टू द क्लास। यानी इसमें छात्रों के प्रीवियस नॉलेज का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। दैट इज नॉट गुड। This approach is also known as the traditional or prescriptive grammar teaching approach। Now about inductive approach। In this approach, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आगमन विधि। In this approach, the rules of grammar are not told by the teacher। इसमें ग्रामर के नियम शिक्षक के द्वारा नहीं बताए जाते हैं। These rules are inferred by the learners। इन नियमों को छात्र स्वयं ढूंढते हैं। दिस इनपुट कैन बी गिवन बाय द टीचर और जनरेटेड इन द क्लास थ्रू टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। शिक्षक छात्र में अंतः क्रिया के द्वारा यह इनपुट मिलता है। दिस डिस्कवरी इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। इसमें जो है ट्रायल एंड एरर होता है। प्रयत्न किया, भूल हुई, फिर प्रयत्न किया, फिर भूल हुई, बाद में जाकर के भूल सुधार हो जाता है। लेकिन इसमें जरूरत होती है विथ गाइडेंस एंड फीडबैक। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों से फीडबैक लिया जाता है। here are some more salient features of this approach। इस अप्रोच की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें जो है छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स कंसंट्रेट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में छात्र जो है भाषा के प्रयोग पर अपना ध्यान संकेंद्रित करते हैं। तीसरा है एज द रूल डिस्कवरी इज डन कोलैबोरेटिवली एंड इन द टारगेट लैंग्वेज लर्नर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन द क्लासरूम। क्योंकि इसमें जो खोज किया जाता है नियमों का वह एक दूसरे के सहयोग से किया जाता है। इसीलिए टारगेट लैंग्वेज में जो है
छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। छात्र इसमें बोरियत फील नहीं करते हैं, जो कि हमने देखा डिडक्टिव अप्रोच में छात्र बोरियत फील करते हैं। दिस अप्रोच है सम लिमिटेशंस, इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, दोष हैं। दैट द टाइम एंड एनर्जी स्पेंट इन वर्किंग आउट द रूल्स मे बी एट द कॉस्ट ऑफ द टाइम। इसमें जो है टाइम अधिक लगता है, एनर्जी भी अधिक लगता है। दैट कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अप्लाइंग द रूल इन सम प्रोडक्टिव प्रैक्टिस, जिसको दूसरे उत्पादक अभ्यास में नियम खोजने में प्रयोग किया जा सकता था। दिस अप्रोच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू अप्रोचेज। इस अप्रोच के दो भेद हो जाते हैं। पहला है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में है नाउ अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रेषणात्मक उपागम। एक आदमी वक्ता होता है संप्रेषण में और दूसरा आदमी श्रोता होता है, स्पीकर एंड ऑडियंस। इन दिस अप्रोच लर्नर्स लर्न एक्वायर द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज थ्रू एक्टिविटीज। इसमें जो है छात्र जो हैं वे कुछ क्रियाओं के द्वारा किसी लैंग्वेज के ग्रामर को सीखते हैं। एक एक्टिविटी है, हम लोग देखते हैं। इन ए क्लास ए टीचर टॉक्स टू द चिल्ड्रन। सम टीचर्स शी टीचेज हाउ टू यूज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे सिखलाती हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शी आस्क्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वह बच्चों में से एक से पूछती है, टीचर आई थिंक यू लाइक टी। मैं सोचती हूँ कि तुम चाय पसंद करते हो। राम से पूछती है, राम कहता है, यस मिस आई लाइक टी। हाँ मिस, मैं टी पसंद करता हूँ। टीचर आई थिंक यू लाइक कॉफी। श्याम, नो आई डोंट लाइक कॉफी। नहीं, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूं। टीचर आई बिलीव यू लाइक फिश। खुशी कहती है, यस आई लाइक फिश। हाँ, मैं फिश पसंद करती हूँ। द टीचर स्टैंड्स फेस टू फेस विद द लर्नर्स, टॉक टू द लर्नर्स एंड फाइंड आउट about his or her likes and dislikes. She motivates the students to participate in the classroom transaction. The class of the teacher is very interesting. She is teaching grammar but does not impose rules of grammar on the learners. She creates an atmosphere to talk with one another. Through the conversation, the students learn the present indefinite tense, affirmative sentence and negative sentences. This method of teaching grammar is taught through the communicative method. That's okay. In our next class, we shall see constructive approach on next Thursday.